और अब जो खबर और उसकी इन्वेस्टिगेशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली है। आज रविवार का दिन है और देश भर के सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज बंद हैं, लेकिन बिहार के कई जिलों में सरकारी स्कूल आज खुले हुए हैं और बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्कूलों में शुक्रवार को जुमे के दिन छुट्टी दी जाती है, उसके बदले रविवार को पढ़ाई होती है। अररिया और किशनगंज जिलों में ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा है। आखिर किसके आदेश पर शुक्रवार को छुट्टी और आज पढ़ाई होती है, यानी संडे के दिन पढ़ाई होती है? बड़ा सवाल यह है कि आज बिहार के स्कूलों में शुक्रवारी छुट्टी पर एक ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम आपको दिखाने जो जा रहे हैं वो, और उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसे देखने के बाद कई सवाल जहन में उठेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर सच क्या है। रविवार को स्कूल खुला है और शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी, इसके मायने क्या हैं? और आज संडे के दिन बच्चों को स्कूल बुलाकर पढ़ाने का मतलब क्या है, जबकि बाकी सारे स्कूलों में रविवार का दिन मुकर्रर है छुट्टी के लिए। कई सारे स्कूल देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे हैं जहां सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन शुक्रवार के दिन छुट्टी देने का और शुक्रवार की बजाय संडे को बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का आखिर मतलब क्या है? अब सवाल यही है कि बिहार के कई जिलों में आज सरकारी स्कूल खुले हैं, तो किसके आदेश पर खुले हुए हैं? शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी की वजह से आज स्कूल खुले हुए हैं और हर शुक्रवार को यहां पर इन स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। अब आपको हम बताते हैं कौन कौन से वो जगह है जहां पर शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी दी जाती है, यानी किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में आज स्कूल खुले हैं और शुक्रवार के बदले रविवार को स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। TV9 भारतवर्ष की इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन, उसकी ग्राउंड रियलिटी आपको हम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से रविवार के दिन स्कूलों में पढ़ाई हो रही है। तो अररिया में स्कूल खुले हैं, रविवार को स्कूल में पढ़ाई की जा रही है। बिहार के 4 जिलों के 550 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज पढ़ाई चल रही है। जी हां, हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर, 4 जिले और 550 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज संडे के दिन रविवार को पढ़ाई हो रही है। सबसे ज्यादा अररिया जिले में 229 स्कूल खुले हुए हैं। किशनगंज और कटिहार में भी काफी स्कूल खुले हुए हैं। अररिया के सरकारी स्कूल से रूपेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आप अंदाजा होगा कि चल क्या रहा है, और उसके बाद फिर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, अपने तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले रूपेश कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आज रविवार भी है, सूरज भी अपनी जगह पर है, रविवार भी अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चे तो वही हैं, लेकिन जगह थोड़ी सी बदल गई है। जिस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ बदली, डेमोग्राफिक स्थिति बदली, इतिहास भी बदल गया और उसके बाद से भूगोल जो बदला, उस बदलाव का असर खास करके, हालांकि ये कहा गया कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन बिहार के इस खास इलाके में, जिसे सीमांचल कहते हैं, इस सीमांचल के इलाके में भूगोल बदला है तो इतिहास बदल गया है। और यहाँ शिक्षा नियम और कानून के हिसाब से नहीं बल्कि मजहब के हिसाब से चलता है। आज रविवार तो ज़रूर है, लेकिन बच्चों का त्यौहार नहीं है बल्कि बच्चों का क्लास है। बच्चे अपने क्लास में जा रहे हैं। शुक्रवार को यहाँ साप्ताहिक छुट्टी होती है। आइए दिखलाते हैं, शिक्षकों से भी बात करेंगे, छात्रों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये सिर्फ कोई मौखिक आदेश ही नहीं है, बल्कि इस इलाके की लगभग 80% स्कूलों में, क्योंकि 40 से 70% की आबादी अल्पसंख्यक जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, लिहाजा स्कूलों की दरो दीवार पे जो दर्ज है वो शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश दर्ज कर दिया गया है। ये शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश है और रविवार को ये जो मध्याह्न भोजन का जो साप्ताहिक मेनू है उसके अनुसार से रविवार को ये खाना दिया जाता है और शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। आज रविवार है, शुक्रवार को यहाँ छुट्टियाँ थीं, आज रविवार को देखें तो रविवार को बच्चों के क्लासेस हैं यहाँ पर और बच्चे यहाँ पर स्कूल आए हैं। बच्चों ने संविधान की शपथ भी ली है और संविधान में ये दर्ज है कि धर्म के अनुसार आचरण करने की आज़ादी है, लेकिन यहाँ पर धर्म के अनुसार
सिर्फ वो धार्मिक आचरण ही नहीं बल्कि जो स्कूल के जो शिक्षा का जो आचरण है वो आचरण भी धर्म के अनुसार हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए क्या हो रहा है, ये ग्राउंड से रुपेश ने आपको दिखाया। अररिया से रुपेश कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की। संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ के सपोर्टर हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के नेता हैं। और सतीश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के विधायक हैं। सबसे पहले रुपेश, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ना सिर्फ अररिया जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, बल्कि तमाम ऐसे जिले, कुल 4 जिलों का हमारे पास नाम है जहां पर सरकारी स्कूलों में, हैरत होती है हमें यह जानकर कि सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, जुमे के रोज छुट्टी हो रही है और संडे को बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। और ये हैरत सिर्फ मतलब इस तरह से नहीं है कि किसी ने आदेश दे दिया हो और ये आज से शुरू हो गया हो, बल्कि स्कूलों के दरो दीवार पर भी ये तमाम चीज़ें, बातें दर्ज कर दी गई हैं। यहाँ देखिए, शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश। हम अररिया के हड़िया बारा के एक स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ के दीवार पर भी लिखा हुआ है शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश है और रविवार को क्या खाना मिलता है, यानी कि मध्याह्न भोजन का जो ये साप्ताहिक मेन्यू है जिस पे ये रविवार को इस तरह से ये चीज़ें खाने को मिलती हैं और शुक्रवार साप्ताहिक अवकाश है, ये दीवार पर दर्ज है। क्लासरूम में अगर आप देखिएगा तो क्लासरूम में बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक हैं यहाँ पर वो पठन पाठन का काम कर रहे हैं और इस विद्यालय में लगभग 700 छात्र हैं, जिसमें से 30 से 40% हिंदू हैं, बाकी मुसलमान। रविवार को जारी क्लासेस, ये ग्राउंड रियलिटी आप स्कूल से दिखा रहे हैं, सरकारी स्कूल से रुपेश, लेकिन सवाल ये किसके आदेश पर हो रहा है? शिक्षा विभाग क्या कह रहा है और क्या आदेश यहाँ पर स्कूल के अधिकारियों तक पहुंचा है कुछ? देखिए, स्कूल के अधिकारियों के पास कोई लिखित आदेश नहीं है। हम प्रिंसिपल के कमरे में चलते हैं कि प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस विद्यालय में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा परंपरा में ना तो कहीं लिखित आदेश है ना कहीं कुछ इस तरह से मौखिक भी आदेश कब का है ये पता नहीं है। ये शिक्षकों की सूची है यहाँ पे। बिलाल अहमद साहब यहाँ प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, लेकिन बाकी अगर शिक्षकों की सूची आप देखेंगे, क्योंकि बात चूँकि हालांकि शिक्षा के इदारे में पहुँच करके कौन किस धर्म का है, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, छात्र का कोई धर्म नहीं होता है, छात्र सिर्फ यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, शिक्षक सिर्फ शिक्षा देने आए हैं। लेकिन बात जो निकली है वो सिर्फ इसलिए कि ये इलाका चूँकि मुस्लिम बहुल है, लिहाजा यहाँ शुक्रवार को छुट्टियाँ दे दी गई हैं। लेकिन इस विद्यालय में 13 शिक्षक हैं और 13 शिक्षकों में 11 शिक्षक हिंदू हैं। और क्या कभी उनको आपत्ति हुई कि हमको रविवार को छुट्टी मिलनी चाहिए? नहीं, हमारे सहयोगियों में से कभी किसी को ये आपत्ति नहीं हुई, ना तो ओरल रूप से या रिटेन रूप से कभी उन लोगों के द्वारा हमसे यह आग्रह नहीं किया गया या इसका अपोज नहीं किया गया कि फ्राइडे को क्यों बंद रहता है। आपकी एक महिला शिक्षक हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारे घर में हमारे हस्बैंड समेत हमारे बच्चे तमाम लोग रविवार को घर में रहते हैं, मैं रविवार को घर में नहीं रह पाती हूँ और शुक्रवार को वो लोग ऑफिस में रहते हैं तो मैं घर में रहती हूँ। ये पारिवारिक स्थिति भी चरमरा रही है। तो अभी तक चूँकि वो शिक्षिका द्वारा मुझे आपके सामने भले इस बात का उनको जो उल्लेख किया गया, लेकिन उस शिक्षिका के द्वारा अद्यतन मेरे सामने ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर ये कब से आदेश आया और किसने आदेश दिया? क्या कोई लिखित आदेश है, मौखिक आदेश है? ये चल कब से रहा है? ये चल कब से रहा है, मैं जब से पढ़ रहा था उस वक्त से मैं देख रहा हूँ। मैं अपने गांव में जो जब पढ़ता था तो 3 विद्यालय वहाँ हुआ करते थे। एक विद्यालय में शुक्रवार को बंदी होती थी, बाकी 2 विद्यालय में रविवार को। इस विद्यालय से 100 कदम की दूरी पर एक विद्यालय है प्राइमरी स्कूल, वो तो आज बंद है। हाँ, बंद होगा नहीं, होगा नहीं, बंद है। मैं वहाँ से विजिट करके आ रहा हूँ। हालांकि इस पंचायत में 9 विद्यालय हैं, 9 में से ज़्यादातर खुले हुए हैं आज रविवार को, लेकिन बगल में एक विद्यालय खुला हुआ है। हाँ, बगल में एक विद्यालय जो है खुला हुआ है, बाकी सब विद्यालय बंद है। यहाँ नहीं, सब खुले हुए हैं, एक बंद है। नहीं, एक बंद नहीं, जैसे ये नगर ठीक है, जो हो रहा है रुपेश वो आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल सामने है। देखिए, शीशे की तरह साफ है सच्चाई। और एक बार जरा देख लीजिए, समीर एक बार जरा ये भी देख लीजिए। हाँ,
शिक्षा विभाग का ये कैलेंडर है। शिक्षा विभाग के अगर कैलेंडर को आप देखेंगे हाँ। तो जो प्रिंसिपल साहब के टेबल पे बाजाब्ता मौजूद है, हाँ। यहाँ पर अगर थोड़ा दिखलाएं अगर, तो वो कैलेंडर भी वही है जिसमें रविवार को छुट्टियां दर्ज की गई हैं। हर महीने में शिक्षा विभाग का ही ये कैलेंडर है। ठीक है, समझ गया मैं रुपेश, बने रहे आप हमारे साथ को ही छुट्टियां और जानकारियां आपसे लेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, मुझे एक बात बताइए, किसी भी सभ्य समाज में हम यही उम्मीद करते हैं ना कि किसी तरह का धार्मिक भेदभाव जो है वो बच्चों को ना झेलना पड़े, ना महसूस बच्चे करें, इससे दूर रहें। लेकिन ये क्या धार्मिक भेदभाव नहीं हो रहा है बच्चों के साथ? जब कुछ बच्चों को कुछ स्कूलों में संडे को छुट्टी मिलेगी और कुछ को जुमे के रोज छुट्टी दी जाएगी, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही तो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देखिए, मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। आपको ऐसी घटना जो है वो गढ़वा में मिला, रांची के अंदर मिला, यहाँ भी आप कह रहे हैं 4 मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट जो 4 डोमिनेटेड हैं एरिया, वहाँ के स्कूलों में मिला। तो इसके साफ एक निष्कर्ष जो है वो बहुत साफ है कि जो इलाका मुस्लिम बहुल होगा वहाँ की गतिविधियाँ मुस्लिम तौर तरीकों से चलेगी, इस्लामिक तौर तरीकों से चलेगी। सर, ये कब से होने लगा? अलग कायदे कानून थोड़ी हैं, सबके लिए तो सेम होते हैं। देखिए, आप सवाल कीजिए, पहले हमको अपना जवाब दे लेने दीजिए, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, या तो आप बोल लीजिए। आप करिए, बात पूरी करिए। तो इसके निष्कर्ष बहुत साफ दिख रहे हैं कि जो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसे आप जो चाहे वो कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, गढ़वा हो, रांची का वो इलाका, वहाँ पर जो पॉकेट्स मुस्लिम बहुल हैं उनमें मुसलमानों के अनुसार होगा। अब जरा इसको अन्य विस्तार से देखिए, यानी कि यदि इस देश की आबादी कल जाकर के मुस्लिम बहुल जिन डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आज के दिन में 200 जिले मुस्लिम बहुल जिले हैं, तो क्या यही चीजें अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं फैलेगी? क्या यही गजवाए हिंद का, जिसे हम कहते हैं कि हम जहां पर हैं वहां पर इस्लाम के तौर तरीकों से ही होगा? यदि हम यदि बहुसंख्यक जब होंगे, जिस इलाके में हम बहुसंख्यक होंगे, कल जाकर के यदि हम बिहार में बहुसंख्यक हो जाते हैं, तो हम बिहार सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो इस्लामिक तौर तरीके से उन मान्यताओं के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को चलाए, अन्य संस्थाओं को चलाए। जी। ये जो साफ साफ है वो निष्कर्ष निकलता है। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, प्रधानाचार्यों को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो कैलेंडर है वो बहुत साफ कहता है कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए। कल जाकर के हिंदू का आपकी बात हमने सुनी सर, और सवाल यही है कि ये मैसेज क्या दिया जा रहा है, क्या सीख दे जा रही है? और इसी को लेकर मेरा अगला सवाल मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपसे, जी आती हूँ त्यागी सर आपके पास वापस। एक मिनट, यहाँ पर रंगरेज साहब से भी इस बारे में जवाब ले लेते हैं कि आपको ये सही लगता है सर कि मुस्लिम बहुल इलाका है इसीलिए यहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए, यानी अलग कायदे कानून होने चाहिए इलाके के हिसाब से? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो शासन प्रशासन का काम है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर खास तौर से जो एजेंडा है उसके तहत काम कर रहा है, वो तो बांटने का काम कर रहा है। ये तो दूसरा पाकिस्तान बनाने की बात ये तो एजेंडे के तहत काम हो रहा पूरे देश में, ये तो बिल्कुल गलत है। और जो भी इसमें जांच का विषय है, जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें जवाबदेही बनती है उनकी, उन्हें जवाब देना चाहिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। और हर चीज़ से मुसलमान को जोड़ के देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी झारखंड में भी एक मामला ऐसा ही आया था, कोरोना आता है तो उसे भी मुसलमान से जोड़ दिया जाता है, दंगा होता है तो मुसलमान से जोड़ दिया जाता है, जनसंख्या बढ़ती है तो उससे भी मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। नहीं, रंगरेज साहब यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए एक मिनट, बाकी सारे मामलों को इसमें ऐड मत कीजिए। मुसलमान से जोड़कर देखा जाए। रंगरेज साहब, जो मुसलमान ने मांग की कि हमें जुम्मे की छुट्टी चाहिए, बताइए मुझे आज। अरे भाई एक बात सुनिए ना, ये सारे जो इलाके हैं जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, ये एक सच्चाई है। और ये जो कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र बार बार किया जाता है कि भाई जुमे की नमाज पढ़ना जरूरी है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये प्रावधान किए गए, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये भेदभाव है।
समीर साहब वो बच्चे हैं और अभी वो इसका बालिक नहीं है, बच्चे ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। उनकी जुमे से कोई ताल्लुक नहीं है नमाज से। नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल ये नहीं। बड़े बड़े जो बड़े क्लासेस में बच्चे होते हैं 12th वाले क्लास वाले उनके लिए, मगर जब हमारे पास वक्त होता है नमाज का, हम अपनी नमाज अदा करेंगे। आपको संडे की छुट्टी, आप अगर आपको इतनी मोहब्बत और इतना ही प्रेम अगर मुसलमानों से है तो उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें सरकार में भागीदारी दीजिए। उन पर तो आपका कोई सरकार का रुख क्या है? मैं इस पर रुपेश से जवाब ले लेती हूँ। रुपेश, सरकार भी तो वाकिफ है ना कि अलग जिलों में क्या हो रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है, और वो भी बिना किसी आदेश के यहाँ पर रविवार को स्कूल खुले हैं। शिक्षा विभाग क्या कह रहा है? सरकार की तरफ से क्या जवाब इस पूरे मामले पर? देखिए, सरकार की तरफ से जवाब आया और सरकार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे हमने प्रतिवेदन मांगा है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जो BLO होते हैं वो BDO तक, वो सब यहाँ स्कूलों में आते हैं, यहाँ पर निरीक्षण होता है। और एक स्कूल में मैं जहाँ गया था, इससे थोड़ी दूर पर वो विद्यालय है, वो भी आज खुला हुआ है, कि वहाँ बाजाब्ता जो शिक्षा के पदाधिकारी हैं वो रविवार के दिन वो यहाँ निरीक्षण करने आते हैं। स्कूलों की दरोदीवार पर शुक्रवार साप्ताहिक छुट्टी ये दर्ज किया गया है और यहाँ स्कूल विद्यालयों का जो निरीक्षण होता है वो उनको भी सहूलियत होती है कि वो रविवार को यहाँ निरीक्षण करने आएँ। लिहाजा जो शिक्षा मंत्री के जब मामला वहाँ तक पहुँचा है, हालांकि शिक्षा विभाग को ये इल्म नहीं है या जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जानकारी है। और एक बात और आपको बहुत कैलेंडर जो है, कैलेंडर में एक और बात बहुत मार्के की दर्ज है। कैलेंडर में बाजाब्ता ये दर्ज है कि रविवारीय छुट्टी वाले विद्यालय कौन कौन से हैं, शुक्रवारीय छुट्टी वाले विद्यालय कौन कौन से हैं। ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर का ऊपरी हिस्सा कुछ और है, लेकिन निचला हिस्सा जो है इस कैलेंडर में, ऊपर हर महीने में रविवार को छुट्टी जैसा आमतौर पे कैलेंडर होता है, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो ये रविवार की छुट्टियों वाले, ये शुक्रवार की छुट्टियों वाले, ये क्या है? इसका मतलब है कि शिक्षा विभाग को सब इल्म है। हाँ, शिक्षा विभाग को तो सब इल्म है, बिल्कुल उसके संज्ञान में है, और वो इसलिए किया गया है। रविवार को निरीक्षण भी करने अधिकारी आते हैं। होता है प्रायः रविवार को निरीक्षण होता है यहाँ। तो सरकार ने कोई प्रतिवेदन आपसे भी मांगा होगा कि ये विद्यालय में कब छुट्टियां होती हैं? चूंकि लिस्ट तैयार हो रहा है तो अब जाकर के लिस्ट तैयार हो रहा है। उसको जिला लेवल के ऑफिसर को या ब्लॉक लेवल ऑफिसर को लिस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको इस बात की पूरी जानकारी है कि कितने विद्यालय शुक्रवार को बंद रहते हैं और कितने विद्यालय जो है जिले में रविवार को बंद रहते हैं। तो जिले में कितने बंद रहते हैं? लेकिन आमतौर पर देखिए, छुट्टी का मतलब रविवार, और हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि आज रविवार है, बच्चों का त्योहार है, आज रविवार है, बच्चों का त्योहार है। लेकिन जरा देखिए, ये बच्चों का आज रविवार को हम भी यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाते हैं। समीर, हैरानी देखिए, दो अलग अलग कैलेंडर्स हमारे सामने हैं, यानी हकीकत यही है कि यहाँ पर अलग अलग प्रावधान, अलग अलग दिन, अलग अलग जिलों के अलग अलग नियम। बिल्कुल, और ये सब कुछ सबकी जानकारी में हो रहा है। लव सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JDU से। लव जी, ये हो क्या रहा है? मतलब धार्मिक आधार पर भेदभाव का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां आप ये देखकर जनसंख्या के हिसाब से शुक्रवार को छुट्टी दे रहे हैं और बाकी जगह स्कूलों पर में बच्चों को रविवार को छुट्टी मिल रही है। मतलब बच्चों में क्या संदेश जा रहा है, इसका अंदाजा भी है आप लोगों को, और ये सब कुछ सालों से चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, आपने जैसा कि कहा, जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, शिक्षा मंत्री जी ने वहां के वरीय पदाधिकारी को सूचना की है, जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना की गई है और उनसे रिपोर्ट मांगा गया है। रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है उसके बाद बिहार सरकार निश्चित तौर पर इससे संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगा वो करेगी। मतलब अभी तक बिहार सरकार के संज्ञान में नहीं था ये? अगर बिल्कुल अभी तक, अगर आप ही खुद ही आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से चल रहा है, बरसों से चल रहा है, अगर आज ये बात उठी है, आज ये बात की जानकारी हुई है, तो शिक्षा मंत्री जी ने जो कहा है उस पर हम लोगों को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। अरे अभी तक क्या कर रहा था शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग अभी तक क्या कर रहा था? निर्देश, शिक्षा मंत्री जी ने अपना निर्देश दिया है और ये कोई, देखिए, इसमें कोई सरकार की किसी तरह की मंशा हो ऐसी कोई बात है नहीं। बच्चों में कोई भेदभाव करने की मंशा हमारी रहती ही नहीं है। हम तो अपने शिक्षा में सुधार कर रहे हैं। आप मेरे कार्यकाल का देखिए ना, 2005 तक हमारे यहाँ 50,000 भी स्कूल नहीं थे। आज स्कूलों की संख्या हमने 75,000 बढ़ा के कर दी। कहकर आप प्लीज इस बात को जस्टिफाई ना करें, इस बात को प्लीज जस्टिफाई ना करें। इस वक्त सतीश कुमार भी हैं, आरजेडी के विधायक हमारे साथ हैं। सतीश जी, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में ऐसा हो रहा है, आप भी वाकिफ है या आपके संज्ञान में भी अभी अभी आया? समझ आ रही है
और हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि जो भी जहाँ पर उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं उनको जुम्मे की छुट्टी दी जाती थी। और विधानसभा में भी जुम्मे के दिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है तो आधा घंटा पहले सत्र की समाप्ति की जाती है, क्योंकि नमाज पढ़ने वालों की सुविधा हो। और इससे किसी को भी परेशानी नहीं है, लेकिन जो सिर्फ धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति करना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई की गुणवत्ता से कुछ लेना देना नहीं है। जो सोनू, नालंदा का सोनू ने, जो वायरल बॉय ने जो इशू उठाया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, ये इन लोगों के लिए इशू नहीं है। इशू है कि जुम्मे की छुट्टी क्यों होती है, रविवार की छुट्टी। अरे सतीश कुमार जी, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई में धर्म क्यों घुसाया जा रहा है? ये बात क्या आपको भी चिंता नहीं देती क्या? बच्चों की पढ़ाई में धर्म की, बच्चों को पढ़ाई में धर्म का मामला ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे मामला है। अरे भाई, जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है वहां पर बच्चों को जुम्मे के दिन छुट्टी मिल रही है, बाकी जगहों पर संडे को छुट्टी मिल रही है। ये चल क्या रहा है बिहार में? बिहार में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की अरे सतीश जी, ये कोई आज का मामला नहीं है। जब आपकी सरकार थी तब भी यही चल रहा था। ये किस तरह का तुष्टीकरण है भाई? ये तुष्टीकरण की सियासत के चलते ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है क्या कि बच्चों को, स्कूलों को भी आप लोगों ने बांट दिया? एंकर महोदय, कोई तुष्टीकरण का मामला नहीं है। ये मामला है समाज में जब हम सब रहते हैं तो एक दूसरे का धर्म का आदर का मामला है। सर, छोटा सा सवाल है ना, सरकारी नियम अगर कोई है तो वो तो हर जगह एक जैसा लागू होगा। सर, सरकारी नियम अगर कोई है तो वो तो हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह एक ही जैसा रहेगा ना, उसमें अलग अलग प्रावधान तो नहीं हो सकते। लेकिन इस बीच आपसे इस पर चर्चा करूं, बता दूं कि शुक्रवार की छुट्टी पर अब बिहार के डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आया है। हालांकि छुट्टियों के मामले में मापदंड पहले से तय है, ये कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, और साथ ही कह रहे हैं अगर छुट्टी का दिन बदला गया है तो शिक्षा विभाग इस पर जरूर गौर करेगा, इसे देखेगा। छुट्टियों के मामले में जो मापदंड पूर्व से निर्धारित है उस मापदंड का पालन होता भी आया है, आने वाले दिनों में भी आगे होगा। अगर किसी प्रकार के उस मापदंड में कोई परिवर्तन होगा तो फिर उसका भी निर्देश निकलेगा, लेकिन जो पूर्व से सारी चीजें निर्धारित है विभाग को स्वाभाविक तौर पर उसका पालन करना है। शिक्षा विभाग सक्षम है, इन सारी चीजों को देख रहा है। अगर इसमें कहीं कोई नियम से हटकर या कोई कार्यपालक आदेश से हटकर या छुट्टियां जो निर्धारित की जाती हैं उससे मंत्रिमंडल सचिवालय या शिक्षा विभाग अगर छुट्टियां जो निर्धारित की होगी, अगर उससे इतर कुछ बातें होंगी तो शिक्षा विभाग और जो मंत्रिमंडल सचिवालय इन सारी चीजों को देखेगा। संगीत रागी साहब, हमारे संवाददाता रुपेश हर उस स्कूल में जा रहे हैं, शिक्षकों से भी बात कर रहे हैं। हालांकि क्या ये कहना सही होगा कि किसी दबाव में इस तरह का कोई फैसला लिया गया और इसी वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है? देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं उनके प्रधानाध्यापक जब तक सामाजिक दबाव नहीं हो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है और इसके कारण उनकी नौकरी तक जा सकती है। तो कहीं न कहीं सामाजिक दबाव जरूर काम किया है। दूसरी बात, यह कतई नहीं माना जा सकता कि जो शिक्षा अधिकारी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होते हैं, जो ब्लॉक लेवल पर जो देखते हैं, उनको ये जानकारी नहीं है। और मुझे तो हैरानी होती है, राज्य के शिक्षा मंत्री जो हैं उनको नहीं पता है जो काम TV9 भारतवर्ष को है जिम्मेदारी निर्वाह कर रही है, वो काम उनको करना चाहिए था। और ये बात कोई आज से नहीं है, कम से कम 20 दिन 25 दिन से तो ये मीडिया के अंदर ये चल ही रहा है कि रांची के अंदर जो है वो रांची के अंदर जो है वो गढ़वा के अंदर ऐसी घटनाएं घटी हैं। मुझे लगता है कि उसके बाद जो है वो TV9 भारतवर्ष का वो कैलेंडर्स अभी आपके सामने रुपेश ने दिखाए, 2 अलग अलग कैलेंडर्स, जहां पर एक कैलेंडर में संडे की छुट्टी, एक कैलेंडर में फ्राइडे की छुट्टी। देखिए, मुझे हैरानी नहीं हो रही है, मुझे इसलिए हैरानी नहीं हो रही है कि जिस समाज के हम बारे में आप उसे हिंदू मुस्लिम कह लीजिए, कॉम्युनल, मैं अपने थॉट में बहुत क्लियर हूं। यदि ऐसा होगा, यदि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ेगी तो सामाजिक विमर्श भी मुसलमानों के अनुसार होंगे, राजनीतिक विमर्श भी मुसलमानों के नहीं। लेकिन रागी जी, इससे पहले आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तब भी यही चल रहा था। आप लोग आरजेडी पर, कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन अभी तो बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, तो भी ये तुष्टीकरण, सो कॉल्ड तुष्टीकरण जारी क्यों है? मैंने इसीलिए कहा
कि मैंने इसीलिए कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मंत्री को नहीं बख्श रहा। मैं तो साफ बहुत खुले कह रहा हूं, खुले मन से कह रहा हूं कि जो काम TV9 भारतवर्ष का है, ये शिक्षा मंत्री और उनके अधिकारियों को है। इस राज्य सचिवालय में बैठ करके शिक्षा विभाग के सचिव क्या पकौड़ा तल रहे थे, क्या कर रहे थे? उन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है शिक्षा सचिव को। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है। और ये कैसे सोचा जा सकता है कि किसी भी अधिकारी को, सरकार को जानकारी इसकी नहीं होगी, जब इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, और यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये उर्दू स्कूल नहीं है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये नॉर्मल सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर बच्चों को फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है। हम रविवार को छुट्टी रखते हैं, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। देखिए, बीजेपी के बड़े नेता बिहार से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। गिरिराज सिंह का पहला रिएक्शन, शुक्रवार को छुट्टी उचित नहीं है, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। एक संप्रदाय के लिए ये शरिया कानून लागू करने जैसा है। यूपी में भी इस तरह की बात सामने आई थी, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। सुनिए। देखिए, मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश में पहले आई थी बातें, फिर बिहार में आई। कानून का राज होना चाहिए। कानून ने बरसों से, आज़ादी के समय से ही हम रविवार को स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी मनाते हैं। ये शुक्रवार को ये कहना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून के तहत। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज जी को आपने सुना। रंगरेज साहब, क्या वाकई ये शरिया कानून थोपने जैसा नहीं है कि वो तमाम इस्लामिक कंट्रीज जहां पर शरिया कानून लागू है तो वहां पर फ्राइडे को छुट्टी होती है? यहां क्या हो रहा है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहां पर इस तरह के नियम कायदे लागू कर दो। मंशा ये है क्या? इसका कानून से चलता है। बिल्कुल, जो हमारे कानून है सभी। देखिए, ये जो फेलियर है ना, ये तो शासन प्रशासन का है, मगर उन पर सवाल नहीं हो रहे। ये तो खास तौर से मैंने अभी आपको कुछ देर पहले भी बताया था, हर चीज को मुसलमान से जोड़। नहीं, वो संगीत रागी साहब कह रहे थे ना कि सामाजिक दबाव, मैं बता, सामाजिक दबाव जो इस इलाके में है उसने काम किया है, वो ये कह रहे थे। इससे सहमत हैं आप? एक बयान बताइए, एक कोई लिखित में कोई बताइए किसी मुसलमान ने डिमांड की हो कि हमें जुम्मे की छुट्टी चाहिए, मगर नहीं मिलेगी। मगर ये तो सरकारी तुष्टीकरण की राजनीति करती है मुस्लिम समाज के साथ। मगर जब मुसलमानों की वोट लेने के यही सवाल तो समीर ने अभी लव सिंह साहब से किया था। उसके बाद जब सच्चर कमेटी रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आती है तो उसे ही तो सरकार लागू नहीं करती, क्योंकि आज मुसलमानों की हालात इस देश में दलितों से भी बदतर। जेडीयू नेता लव सिंह हमारे साथ है। आपकी बात का रंगरेज साहब उनसे जवाब ले लेती हूँ। और इस बात से सर आप प्लीज पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अभी रिपोर्ट आएगी, जांच की जा रही है, सिर्फ कह दिया गया, इससे कुछ नहीं होगा। तो सिंह साहब, मैं सिंह साहब से आपकी बात का जवाब भी ले लेती हूँ। आपकी बात का जवाब, ये तो वहाँ की सरकार का काम है ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जैसे ही संज्ञान में है, पहले मैं बोल लूं तो बाद में उनसे जवाब ले लीजिएगा। बोलिए। सरकार के हिसाब से शिक्षा मंत्री जी ने, मुझे लगता है कि इसलिए बहुत चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी ने वहां से रिपोर्ट मांगा है पदाधिकारियों से। शिक्षा के मामले पर ये जो गिना रहे सारे लोगों को मैं बता दूं कि जहां जिस तरह का विद्यालयों की संख्या जिस तरह हम लोगों ने बढ़ाई है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार इकलौता राज्य है। चर्चा विषय तो इस पर आना चाहिए। जहां 55,000 2005 में विद्यालय थे, हमने 5300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई है। किसने ऑब्जेक्ट किया? जुमे को छुट्टी क्यों दे रहे हैं? होना चाहिए। जुमे को छुट्टी क्यों दे जा रहे हैं? अगर कोई बात हुई है तो सरकार निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई करेगी, उचित निर्णय लेगी। हमारी सरकार में निर्णय लेने में सक्षम है शिक्षा मंत्री जी, बहुत ही सहज है। और अगर आज तो अभी तक निर्णय क्यों नहीं लिया? रंगरेज साहब बैठे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, इस तरह से सरकारें और पार्टियां ऐसे फैसले लेती हैं। समीर अब्बास साहब आपने ही कहा है कि ये बरसों से चलते आ रहा है। हाँ। अगर परंपरागत घर से चलते आ रहा था तो लोग चला रहे थे। चलिए ठीक है, अब हम ये कम से कम उम्मीद करते हैं कि अब जब सच आपके सामने आ गया है, ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धार्मिक आधार पर, ये जल्द से जल्द बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।